हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास यानी थर्ड हेटेरोसाइक्लिक का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या। देखिए, सबसे पहले जब हमने बात की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो वहाँ मैंने बताया कि भाई ऐसे रिंग्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम हो, दैट्स कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। फिर मैंने यहाँ से आगे बढ़ाई बात, तो फिर आपको सिखाया कि देखिए भाई यहाँ हमें पढ़ना क्या क्या। तो आपने भी सीखा कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से एरोमेटिसिटी, जीओसी, सिंथेसिस और मेनली नेम रिएक्शन, थोड़ा सा स्पेक्ट्रा, नोमेनक्लेचर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली नेम रिएक्शन है। सबसे पहले हम बात करते थे एरोमेटिसिटी की। पहले मैंने बात की एरोमेटिसिटी की और आपको सिखाया कि देखो भाई बेंजीन सबसे आगे हुआ, उसके पीछे फिर आपको ये, ठीक है, आपको पिरिडीन, फिर आपको यहाँ थायोफीन, फिर पायरोल और लास्ट में फ्यूरान। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए, आज इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है कि जो आपको फ्यूरान है वो लास्ट में है, उसके अपने कुछ मायने हैं, ठीक है, समझेंगे बात को। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर बताया भाई एनएमआर सिग्नल के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा। फिर एनएमआर सिग्नल के बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि भैया इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहीं पर चाहे यहीं पर होता है, यहाँ या यहाँ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा आगे, ठीक है। और ये एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर यहाँ पर जो था, एक बच्चे को ये समझ में क्लियर नहीं आया था कि सर यहाँ पर आपने जो अटैक कराया, सर यहाँ अटैक कराने में क्या प्रॉब्लम है। सर यहाँ जो आपने अटैक कराया तो इसका प्रॉब्लम, इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ सर। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है, अगर हम यहाँ पर अटैक कराते हैं, बच्चे लोग तो गौर से देखिए, अगर यहाँ पर अटैक कराते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारा अटैक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे करता है, देखिए ये यहाँ पे किया, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो ऐसा बना, देखिए एस, यहाँ पर प्लस आ चुका है और यहाँ से इसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लिया। लेकिन अगर यहीं पर इसके बदले अगर हमने यहाँ से अटैक कराया होता, देखिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर यहाँ से कराया होता ये से, तो एक झटके में इस सल्फर पे प्लस आ गया होता। जबकि यहाँ पर सल्फर पे जो प्लस है वो एक बार में नहीं आया है। जैसे ये यहाँ गया तो पहले इसने जाके मैनेज किया, जब इससे मैनेज नहीं हुआ तब जाके सल्फर से इलेक्ट्रॉन मांगा गया। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ, जैसे यहाँ प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, उसी टाइम में बिल्कुल सल्फर को इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सल्फर को एक विदिन फ्रैक्शन टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा यहाँ पर अटैक करवाने के लिए। जबकि अगर यहाँ पर अटैक करता तो सल्फर के पास क्या होगा, टाइम मिलेगा, सल्फर फर्स्ट स्टेज में नहीं बल्कि सेकंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन देगा। ये स्टेबिलिटी का रीजन है कि भाई आपको जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो इस जगह पे करवाया जाता है, ना कि यहाँ पे, चाहे वो पायरोल हो चाहे वो थायोफीन हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, मैंने वही सिखाया आपको। उसके बाद फिर यहाँ से और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया गैटरमैन-कोच रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने बात की मैनिज रिएक्शन के ऊपर। मैनिज रिएक्शन में मैंने आपको सिखाया कि भाई कुछ नहीं, Rn है वो वहाँ पर CH2 से जुड़ जाएगा, ठीक है। मैनिज रिएक्शन से फिर हम आगे बढ़े, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा विल्समर-हेक रिएक्शन या विल्समर-हॉक रिएक्शन। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़े, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन की और यहाँ पर एक टॉपिक को समझा है। यहाँ पर कौन सा टॉपिक है आपका, विटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन, ठीक है। तो विटिक रिएक्शन की हमने समझा, इसी को विटिक ओलेफिनेशन भी कहा गया। फिर हम लोग पढ़े रिमर्टीमैन के बारे में। रिमर्टीमैन के बारे में मैंने दिखाया कि भाई CCl2 है, वो CCl2 अटैक करता है, और उसके बाद फिर मैंने उसकी पूरी केमिस्ट्री आपको यहाँ पर बताई। उसके बाद फिर यहाँ से रिमर्टीमैन से आगे बढ़ने के बाद फिर से एक बार हम लोगों ने विटिक को यहाँ पर यूज़ किया, चूँकि बहुत प्यारा सा रिएक्शन हो जाता है। विटिक को यूज़ करने के बाद फिर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को खत्म किया। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ सीखने के लिए है कि नाइट्रेशन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से नाइट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पॉलीमराइजेशन क्रिएट होगा। आप लोग बचपन से सुनते थे कि पॉलीमराइजेशन होता है, कैसा पॉलीमराइजेशन होता है उसको आज आप देख लीजिए कि पॉलीमराइजेशन का एग्जैक्टली रीजन क्या होगा। ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास मतलब पिछले क्लास में बता रखा है। उसके बाद फिर यही चीज़ मैंने आपको सल्फोनेशन में भी बताई कि भाई साहब आप ये जो गलती है, जिस तरह से आप नाइट्रेशन में नहीं करते वही काम आप सल्फोनेशन में भी नहीं कर सकते। सल्फोनेशन के लिए भी क्या करना होगा आपको, SO3+P4, जबकि नाइट्रेशन के लिए हमने क्या करवाया है, तो नाइट्रेशन के लिए हम लोगों ने क्या दिया है आपको यहाँ पर, तो नाइट्रेशन जब करवाना था तो हमने नाइट्रेशन करने के लिए ये यूज कर लिया है HNO3+Ac2। ये हम लोगों ने नाइट्रेशन करने के लिए इसको यूज कर लिया है, HNO3 साथ में Ac2O। चलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा हॉबेनहॉर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। हॉबेनहॉर्स्ट रिएक्शन में कुछ नहीं था, यहाँ से आपको ये जो है इसको पकड़ता है, यहाँ पर आता है प्लस और ये इलेक्ट्रोफाइल समझ के इस पर अटैक कर देता है। और उसके बाद में फिर H3O+ देके क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, C डबल बॉन्ड O बन जाता है।
उसके बाद फिर इसमें एक और क्वेश्चन किया हम लोगों ने, SCHO दिया, ये हमने क्या विल्समरहेक करवाया तो यहाँ पर ऐसा आया, फिर HNME2 देके यहाँ ले आए, और उसके बाद फिर मिथाइल आयोडाइड और NaCN, फिर मैंने बोला कि भाई साहब देखो लोन पेयर है, एन मिथाइल पर अटैक करेगा तो 3 मिथाइल जुड़ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से I माइनस जाएगा, उस पूरे NMA3+ को उठा के फेंक देगा, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये बन गया। इसके बाद हमें आज की क्लास करनी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना है कि भाई आज की क्लास में हमें ऐसा क्या पढ़ना है जो बहुत स्पेशल है। प्यारे बच्चे लोग, हमें आज फ्यूरान के बारे में पढ़ना है। फ्यूरान थोड़ा स्पेशल है। फ्यूरान क्या हो गया, थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। देखो जैसे कि एक घर है, ठीक है, किसी घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, किसी घर में क्या है कि 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे की बहुत केयर होती, दूसरे बच्चे की केयर नहीं होती, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो बच्चा बड़ा हो गया ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड बंदा बन जाएगा। वो आप लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि एक सारस है जिसके पास 2 मुंह हैं, ठीक है, तो जो होता है ना कि जो भी कुछ मिलता था तो एक मुंह वाला जो था वो खा लेता था, दूसरे मुंह को मिलता नहीं था, ठीक है। तो लास्ट में उसे गुस्सा आ गया, ठीक है, जब वो बोलता था कि भाई मुझे भी खाने दो, तो बोलता था कि खा तो रहे हैं, पेट तो एक ही है, कोई भी मुँह से खाओ। लास्ट में एक दिन उसने क्या किया, जहर वाला फल खा लिया और दोनों निकल लिए। तो बस यही वाली बात यहाँ पर है। प्यारे बच्चे लोग देखिए, मैंने आपको सिंपली बताया है कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल हैं, चाहे जैसे बेंजीन है, देखिए बेंजीन है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, बेंजीन के ठीक पीछे कौन है भाई, पिरिडीन है, ठीक है, पिरिडीन के ठीक पीछे कौन है, तो आपको पिरिडीन के पीछे थायोफिन है, थायोफिन के ठीक पीछे कौन है, पायरोल है, ठीक है, और पायरोल के ठीक पीछे कौन है, फ्यूरान है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर जो पायरोल है, ये जो फ्यूरान है, ये सबसे इग्नोर्ड है, सबसे पीछे है, इसकी एरोमेटिसिटी सबसे कम है, और ऑब्वियसली अगर एरोमेटिसिटी सबसे कम है इसका मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यानी ये सबसे कम स्टेबल है। और जो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे किसी को बहुत बुरा बोल रहा हो, वो बुरा इंसान ना हो तो क्या करता है, एक ही बार बोलता ठीक है तुम हमने बुरा बोलते हो, लाओ बुरा बन के दिखाई देते हैं। तो बस वही वाली बात यहाँ पर इसके साथ हुई कि ये बंदा अपना एरोमेटिसिटी तोड़ने के लिए तैयार हो गया, बोला कि कोई बात नहीं, हमारे दादा परदादा लोग क्या करते हैं, वो नहीं तोड़ेंगे एरोमेटिसिटी, हम तोड़ देंगे। मतलब ये एरोमेटिसिटी तोड़ने के नाम पर इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला ठीक है कोई बात नहीं। अगर इन सब को एरोमेटिसिटी तोड़ने बोल दो तो भाई साहब बैंड बजा देंगे। बोल कैसे दिए एरोमेटिसिटी तोड़ने के लिए, जब किसको बोला ठीक है नेट्स ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एरोमेटिसिटी मेरे लिए, ठीक है। तो यही वाली बात है कि इसकी एरोमेटिसिटी इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन बाकी सबकी एरोमेटिसिटी बहुत मैटर करती है। चलो तो इसको दो और साथ में क्या करवा दो, आप बोलो सर ये तो पेरीसाइक्लिक दिख रहा है सबने, हाँ बिल्कुल पेरीसाइक्लिक दिख रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इसको क्या किया, हीट दे दिया। सर क्या कौन और डिस भी बताएंगे ना, कौन डिस यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर कौन डिस हम हेट्रोसाइक्लिक बताने लगे तो हो गया कल्याण। फिर कौन डिस के देखना है तो आप उसके लिए पेरीसाइक्लिक देखिए, पेरीसाइक्लिक पढ़िए, मैंने पढ़ा रखा है। चलिए तो आप सिंपल ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, और आपका प्रोडक्ट क्या बना बच्चे लोग, तो प्रोडक्ट आपका ये बना, देखिए ये देखिए आपका प्रोडक्ट ये बन गया। आई बात समझ में? बोले सर क्या इससे भी खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाले हैं? बिल्कुल आप करके देखिए, जितने खतरनाक लेवल तक जाइए हम आपको उतना खतरनाक लेवल तक ले जाएंगे, जितना हायर लेवल तक आप जाना चाहते हैं। बोले सर ठीक है सर, आपकी बात मान लिया सर। सर ये देखो सर, इसके साथ हमने करवा दिया इसका, देखो सर ये आ गया। सर इसके साथ क्या करवाओगे? मैंने बोला भाई साहब यहाँ 2 कंडीशन है, इंडो और एक्जो की, लेकिन वंस अगेन मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। अगर इंडो एक्जो मैं यहाँ बता दूंगा तो पेरीसाइक्लिक में क्या बताऊंगा। इसलिए आपको ये सिंपल सोचना है कि ठीक है भाई 4+2 करना है, ठीक है, 4+2 साइक्लो एडिशन, कुछ नहीं करना, बस बिल्कुल बच्चों का खेल है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा, आप इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पेरीसाइक्लिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ हमें पूरा उसका सिस्टम पढ़ना है। इसके बारे में इसका एडिशन इंडो एक्जो कैसे होता है वो यहाँ नहीं बता सकते। यहाँ पर आपको बस एक सिंपल सा मैंने बता दिया कि हाँ भाई इसका ये प्रोडक्ट बना, 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ और इसका ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बन गया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल दिया है, मान लो आप हो गया फ्यूरान का काम हो गया। फ्यूरान का स्पेशलिटी यही था कि उसको किसके साथ रिएक्ट करना था, आपको वो 4+2 साइक्लो एडिशन मतलब एरोमेटिसिटी लॉस कर सकता है अपनी वो, इसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्लास में पीरियडिन के बारे में देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ देखो, सपोज करो इसमें हमारे पास हमने दे दिया C4H9Li। अब बोलो सर क्यों परेशान कर रहे हो सर, सिंपल लिखो ना सर NBuLi। हमने अच्छा बहुत तेज हैं आप लोग तो सर NBuLi का करने वाले क्या हो। मैंने बोला भाई देख भाई, कायदे से तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है NBuLi, लेकिन क्या न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर जगह है। बोलो सर पाप मत करवाओ सर, न्यूक्लियोफाइल की जगह कहाँ से हो सकती है सर, ये तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए तरस रहा है सर, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लेके आ गए। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते न्यूक्लियोफाइल तो कोई बात नहीं, दुखी मत हो, कम से कम एसिडिक हाइड्रोजन दे दो। हम बोले हाँ सर वो लेके जाओ सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर आप लेके जा नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए, इसको कुछ ना कुछ देना होगा सर, क्योंकि एरोमेटिक रिंग पर नेगेटिव चार्ज आप ला दोगे सर तो सर फोड़ देगा सर, मतलब केमिस्ट्री मेरा। नहीं टेंशन मत लो, ये जैसे ही निकलता है इसको हम तुरंत इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, इसका रिएक्शन हम करवा देंगे इसके साथ, ध्यान दो CO2 के साथ में। हाँ सर अब ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो, CO2 के साथ। ये देखो ये यहाँ तो ये यहाँ, और साथ में H+ भी दिया हुआ है। चिंता मत कीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए, चिल मारिए, ठीक है। जितना शांत रहेंगे उतने अच्छे सीख पाएंगे। लो कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कुछ और आ गया, हमने नहीं और क्या करना है, आप बात समझो, बस यही तो था कि C4H9Li दे दिया हमने NBuLi, बस कुछ नहीं। यहाँ से H+ निकालोगे सर, यहाँ पर अगर सल्फर होता हम लोग कोई बात नहीं, सर नाइट्रोजन होता कोई बात नहीं। अरे भाई साहब बात तो एक ही है। फ्यूरान में एक स्पेशलिटी थी कि वो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करके अपना एरोमेटिसिटी तोड़ता है। ये सब एरोमेटिसिटी थोड़ी तोड़ रहा है जो फ्यूरान और पायरोल से अलग हो जाएगा। फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन सब एक जैसा एक्ट करता है। चलिए प्यारे बच्चे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसको हमने नंबर 1 में दिया NBuLi, ठीक है, क्या दिया हमने इसको NBuLi, और साथ में दे दिया हमने CO2H+, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बन गया A। फिर इसको दे दिया हमने SOCl2, बन गया B। फिर इसको हमने दे दिया अमोनिया, तो बन गया C। और फिर इसको हमने दे दिया क्या आपको, ये Br2+ aqueous KOH। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा और ये आता ही है बार बार। सोचिए ना, आप हेट्रोसाइक्लिक से डरते थे, लेकिन क्या हेट्रोसाइक्लिक में डरने जैसा कुछ है। एक बार अगर उसकी कमान आपके हाथ में आ गई हेट्रोसाइक्लिक की, फिर तो आप धूम मचा दोगे। चलो देखो, सबसे पहले काम यहीं पर लोग फंस जाते हैं, यहीं पर लोग पार नहीं पाते। फर्स्ट स्टेज में उलझ जाते हैं कि करें क्या, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं केमिस्ट्री वाले वो आपको इजाज़त नहीं देते कि एसिडिक हाइड्रोजन को इस तरह से हटाया जाए। लेकिन बात स्टेज की है ना, जैसे जैसे आपके स्टेज आप होता जाता है, आप चीज़ें सीखते जाते हैं, नई नई चीज़ें आपकी मेमोरी में ऐड होती जाती हैं, है ना। चलिए, तो हमने यहाँ से हटाया और आपके पास जो प्रोडक्ट बना S, यहाँ और यहाँ आ गया माइनस। इस माइनस का अटैक हमने किस पे करवा दिया, CO2 पे। रिलैक्स हो जाइए, ये यहाँ और H+ भी मिल गया इसको। तो इस तरह से आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, C⋯OH। अगला चलिए, अब मिल गया आपको कौन सा, SOCl2। जैसे ही SOCl2 मिला तो आप क्या करोगे, C⋯OCl। अब जैसे ही यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद क्या कर दोगे आप, यहाँ से इसको दे दोगे आप NH3, अमोनिया दे दोगे, और S यहाँ C⋯ONH2, ठीक है। और जब यहाँ आ गया उसके बाद आप दे दोगे इसको क्या, Br2+ aqueous KOH। बताओ तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, जो नर्सरी LKG वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बताओ बच्चे लोग, आया समझ में, ठीक है। चलिए ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चे लोग। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, यहाँ दे दिया गया O ऐसे, इसको दे दिया गया नंबर 1 में NBuLi, ठीक है, और साथ में दे दिया गया है CO2H+, ठीक है, वेरी गुड, नंबर A। और नंबर B में आपको दे दिया गया है इसको NBS। आपको पता है NBS क्या होता है, NBS मतलब N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, और आपको बोल रहा है भाई प्रोडक्ट बना दो।
आप बोले ठीक है सर, और फिर इसको बी को हीट दे दिया है और बोला है सी भी बना दो। हम बोले जो आ गया, चलो देखो फिर चलो एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिल मारो, ठीक है, शांत हो जाओ। देखो सबसे पहले तो भाई ये जो आपका एग्जाम्पल है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चे लोग, एन बी यू एल आई एल आई इसका एच प्लस हटा दीजिए, ये जो बी यू माइनस है इसको लाके यहाँ से एच प्लस हटा दीजिए। देखिए तो क्या हुआ, ओ यहाँ 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 माइनस चार्ज, इस माइनस का अटैक करवाइए किस पर, CO2 पे। देखिए तो ये यहाँ ओ ऐसे 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 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ तक हम लेके आ गए, चलो यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड होता कैसा है, तो ये है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। देखो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, कुछ नहीं करना है यार एन ब्रोमोसक्सीनामाइड में, ये लोन पेयर ऊपर जाता है, ये लोन पेयर इधर भी जाता है, इसलिए क्या होगा कि ये आसानी से ब्रोमीन टूट जाएगा और ब्रोमीन प्लस बन जाएगा। और जैसे ही ब्रोमीन प्लस बना, आपको तो दिख गया ये सब ब्रोमीन प्लस बना, और क्या करना सर, ये वाला जब उधर बच गया अब इधर से अटैक कराओ सर, क्या, अरे भाई साहब ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, O C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या हो गया Br, और फिर H प्लस छोड़ देगा, वापस से वहीं चला जाएगा। अब आपको इतना बच्चा तो सिखाने की जरूरत तो है नहीं। और प्यारे बच्चे लोग जब यहाँ तक आप लेके आ गए तो अब क्या करना है, अब इसको C बनाओ, हीट कर दो। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट से बहुत प्यार है, क्योंकि गैस छोड़ना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि गैस छोड़ने से मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाता है, और मॉलिक्यूल नहीं इंसान भी रिलैक्स हो जाता है। मजाक की बात नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाता है। सोचो ना, कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाए, वो मॉलिक्यूल कितना स्टेबल हो जाता है वो रिएक्शन। और देखो फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन गया, देखो यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे रिएक्शन का कोई ज़्यादा मतलब बवंडर नहीं है ये सब रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ये सब बहुत बच्चों वाला रिएक्शन है। एक रिएक्शन लास्ट में करते हैं, बहुत ही प्यारा खतरनाक अच्छा सा रिएक्शन है। और क्या रिएक्शन है भाई, देखो भाई ये है O यहाँ, ठीक है, फ्यूरॉन, इसको दे दिया गया है POCl3 DMF, ठीक है सर। विल्समेयर हेग दे दिया सर, इसमें ऐसा क्या बवाल कर दिया, मैंने बोला कोई बवाल नहीं किया है। एक्वस NaOH, यहाँ बना B+C, अरे सर 2 मॉलिक्यूल बना, हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल बना, और इसको हमने क्या किया कि D2O दिया है, तो यहाँ पर क्या बना है B+D बना। बोले सर क्या झोल कर दिया सर आपने, हमने पूछा क्या झोल हुआ सर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया सर आपने, B+C को D2O दे तो B+D बना। हम बोले हाँ C चेंज हुआ है, B चेंज नहीं हुआ है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों आपके पेट में दर्द हो रही है। चलो ठीक है, देखो तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले POCl3 DMF, नर्सरी LKG क्लास के बच्चों को भी पता है कि सर ये विल्समेयर हेग रिएक्शन है, ठीक है। मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो भतीजे लोग, ठीक है, मेरा भी बेटा आने वाला है तो वो भी पढ़ेगा नर्सरी LKG में, तो उसको ही पता है ये बात, ठीक है, उसको पहले से पता है कि भाई ये जो हो गया ये POCl3 DMF देंगे तो क्या बनेगा, विल्समेयर हेग रिएक्शन बन जाएगा। चलो ये C डबल बॉन्ड OH, और एक्वस NaOH जैसी देखा एकदम चिल्ला के बोला अरे सर ये देखो, बताओ क्या बना, बोला सर देखो सर कैनिजारो, राहों में भटकते भटकते क्या क्या मिल गया। अब आपको पता है कैनिजारो कैसा, अब समझ में आया कि 2 प्रोडक्ट क्यों बना, या अभी भी याद नहीं आ रहा है कि कैनिजारो में 2 प्रोडक्ट बनता है। आपको पता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से ये नीचे आएगा और इस H को यहाँ से निकाल देगा, बोलेगा H तुम जाओ यहाँ से, O ऐसे ऐसे, और C डबल बॉन्ड OH, और ये H माइनस, ये स्टेप 1 H माइनस निकल गया। अब आपको पता है कि स्टेप 2 में क्या करेगा, वही H माइनस दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, आपको पता है ना। अब ये मत बोलना सर कैनिजारो रिएक्शन स्टार्टिंग से बता दो, अब ये जाएगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है अगर ये OH का अटैक करवा देते तो जेम डायल बनता, और जेम डायल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता बनाने का। भाई जेम डायल बना के बनाओगे क्या, जेम डायल बनाओगे वापस से वो नीचे आ जाएगा एल्डिहाइड में, कहीं कोई नहीं पहुंचोगे, इसलिए वहां से H माइनस निकालो और इस H माइनस को यहाँ यूज करके अल्कोहल बना लो। आप बोले हाँ सर बात तो आपने सही बोला, तो यहाँ से क्या बना CH2OH, और चलो यहाँ तक भी ले आए। और तीसरा स्टेज क्या था भाई इसका, आपको ये भी पता है इसका तीसरा स्टेज क्या होता है। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। स्टेप 3 में आपको पता है कि क्या होता है। स्टेप 3 में ये ऐसे C
डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ कौन दे रखा है भाई, NaOH बचा होता है, ये NaOH से रिएक्ट करता है, और NaOH से रिएक्ट करके क्या होता है, ये H प्लस OH माइनस निकल जाता है, ONA बन जाता है, यानी कि सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। देखो ये बन गया आपका, ठीक है। अरे यार पाई बॉन्ड क्यों छूट रहे हो, ये देखो ये बन गया। अब आप बोलोगे ठीक है सर अब क्या किया जाए, हमने किया क्या जाए, सबको लपेटो, ऐसे कैसे सब इतना बार बन जाएगा। देखो भाई ये जो बना खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो था, ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो मतलब क्या बना, ये मॉलिक्यूल के साथ ये बना, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना सर, तो प्रोडक्ट ये बना है सर, और प्रोडक्ट ये बना बोले, हाँ वेरी गुड। इसी में एक है बी एक है सी, हम सर डिसाइड कैसे करेंगे सर कि कौन बी है कौन सी है। हम इतना छोड़ो ना, पहले आप ये बताओ कैनेजारो क्लियर हुआ आपका, उन्हें हाँ सर कैनेजारो में क्या था, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो सर ये भी बना दिया और ये भी बना, इसमें से एक बी है एक सी है, एक काम करो D2O दे दो, देखो तो इसको D2O दे दो, देखो तो कौन क्या रिएक्ट करता है। सर D2O देंगे ना सर इन दोनों को, तो ये वाला ONA हट Na प्लस हट जाएगा सर, D प्लस लग जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर देखो सर हमारी बात मानो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन ये वाले जो भाई साहब हैं ये पलट जाएंगे, जो C डबल बॉन्ड ONA है वो C डबल बॉन्ड OD हो जाएगा। एक तरह से वर्कअप न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और इस तरह से आपको अपना सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे मिल गया, और आपको आंसर भी पता है कि कौन क्या है। तो चलो देख लेते हैं, ये देखो, तो ये जो था आपका ये था A, कौन था ये था आपका A, ये नहीं दिख रहा ये वाला पेन, देखो तो ये दिख रहा है, चलो कोई ये A दिख रहा है, ठीक है सर। जब आप इसको करवा दिए सर, तो इसमें से एक B है एक C है, जरा देखो सर ये ही रिपीट हुआ है सर, इसका मतलब यही B है सर, और ये कौन है सर, ये C है, और बाद में ये B भाई साहब तो B ही रह गया है, लेकिन ये पलट के कहाँ कुछ और बन गया, मतलब ये रहा D। इस तरह से सर आपका A B C और D तीनों का जो भी आपको आया सर हमने निकाल दिए। आप हैप्पी हो जाओ सर। मान लो भाई मैं हैप्पी ही रहता हूँ, आप लोग इतने प्यारे बच्चे हैं कि मैं हैप्पी ना रहूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो बताइए बच्चे लोग, समझ में आई बात। आप बोलोगे सर क्या कोई और क्वेश्चन है क्या, हमने हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन अभी और है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन समझो। ये देखो ये NO2 प्लस है, देखो मैंने क्या बोला, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि आपने कॉलेज के पार्टी में गए हुए, ठीक है, या कहीं किसी पार्टी फंक्शन में गए हुए, आप भी हैं आपके क्लासमेट्स भी हैं, और क्या हुआ कि वहाँ पर नाश्ते की प्लेट आ गई, ठीक है, तो पता चला लड़के लोग कूद पड़े एकदम, लड़का लोग कि भाई आज तो हम 2-2 प्लेट लेके मानेंगे। लड़की लोग जो होती है वैसा नहीं करती है, वो लोग शांति से बैठी रहती है, ठीक है, तो कोई दे दे तो वो ले ले, फिर वो मना करेगी नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं, लेकिन फाइनली वो बाद में अगर उसको कोई बोले तो ले लेता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर है भाई, लड़का लोग को ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, लड़के लोग जो होते हैं कुछ ज़्यादा अनस्टेबल उछल कूद करते रहते हैं, तो जो अनस्टेबल होगा वही तो रिएक्ट करेगा। ये देखो तीन दोनों में कौन ज़्यादा अनस्टेबल है सर, ये अनस्टेबल है सर, ये नहीं वो स्टेबल है सर, वो एरोमेटिसिटी ज़्यादा है सर उसकी, ये अनस्टेबल है सर। तो अगर ये अनस्टेबल है तो आपको पता है क्या होगा, और रिएक्शन कहाँ से होता है, आपको भी पता है कि रिएक्शन कहाँ होता है, रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो रिएक्शन 4th पोजीशन पे होता है। ये देखो ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये देखो सर यहाँ, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। लो सर अब आप खुश हो, मैंने बोला बिल्कुल खुश है भाई, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, भला खुश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह से फाइनली आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बच्चे लोग कि इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। तो हम लोगों ने इसको भी ख़त्म कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पिरिडिन के बारे में पढ़ेंगे, पिरिडिन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन हैं उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।